मूलचंद मीणा बीएड की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप एलिजिबल इन द कंट्री से पोइम पढ़ रहे हैं। अब आप आगे देखिए। लार्ज, लार्ज का मतलब बड़ी होता है, वाज का मतलब थी, हिज का मतलब उसकी, बाउंटी का मतलब होता है दान। बाउंटी का मतलब दान भी होता है, बाउंटी का मतलब भीख भी होता है, बाउंटी का मतलब उदारता और दानशीलता भी होता है। आगे देखिए। एंड का मतलब और, हिज सूल सिंसियर। अब देखो, सूल का मतलब तो आत्मा होता है और सिंसियर का मतलब क्या होता है, ईमानदार। लेकिन यहाँ पर ये हिज सूल सिंसियर एक पूरी मीनिंग है और इसका मतलब होता है हिज सूल सिंसियर का मतलब कि जीवन के हर कार्य में, जीवन के हर कार्य में कभी सच्चा और ईमानदार था। आगे देखिए। ये पूरी एक लाइन बन चुकी है कि लार्ज वाज हिज बाउंटी एंड हिज सूल सिंसियर। कवि थॉमस गे कहता है कि कवि बहुत उदारता उदारता रखता था। कवि थॉमस गे कहता है कि जो कवि खुद था वह गरीब लोगों के प्रति उदारता रखता था, वह गरीब लोगों के प्रति दानशीलता रखता था और उसकी जो आत्मा थी वह जीवन के हर कार्य में सच्ची और ईमानदार थी। आगे देखिए। हेवन डिड ए रिकम्पेंस। हेवन का मतलब स्वर्ग, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है और ईश्वर होता है। हेवन डिड ए रिकॉम्पेंस, रिकॉम्पेंस ये मीनिंग आई है। रिकॉम्पेंस का मतलब होता है इनाम। LARGELY लार्जली का मतलब बड़ी, SEND सेंड का मतलब भेजना। तो कवि थॉमस के कहता है कि ईश्वर ने उसे ये दानशीलता का जो गुण था वह बड़े रूप में, इनाम के रूप में भेजा था। कवि थॉमस के कहता है कि ईश्वर ने उसे जो दानशीलता और उदारता का जो एक गुण था ना, वह बड़े पैमाने पर भेजा था। He gave to Marjorie all he had a tear। देखो, MISERY माइजरी, माइजरी का मतलब होता है दयनीय लोग। All he had tears, टीयर का मतलब यहाँ पे होता है आंसू। टीयर का मतलब आंसू भी होता है और टीयर का मतलब दुख और सहानुभूति की भावना है। लेकिन यहाँ एक पूरी मीनिंग आई है ऑल ही हैड। ऑल ही हैड का मतलब होता है कि जो कुछ उसके पास था। ऑल ही हैड का मतलब होता है कि जो कुछ उसके पास था और वह संभवतः दूसरों को दे सकता था। तो कवि थॉमस के कहता है कि कवि थॉमस के कहता है कि वह खुद जो दूसरे लोगों को दुख और सहानुभूति की भावनाएं, दुख और सहानुभूति की भावनाएं दे सकता था, जो कुछ भी उसके पास था वह उन लोगों को दे देता था। कवि थॉमस के कहता है कि जो दयनीय लोग थे, गरीब लोग थे, उनके प्रति वह दुख और सहानुभूति की भावनाएं उनको दे देता था। जो कुछ भी उसके पास था, जितनी सहायता वह गरीब लोगों की कर सकता था वह कर सकता था, वह उन गरीब लोगों की सहायता वह करता था। कवि थॉमस के कहता है कि दयनीय लोगों के प्रति उसके मन में दुख और सहानुभूति की भावनाएं थी। गरीब लोगों की वह जितनी सहायता कर सकता था वह कर देता था। आगे देखिए। ही गेन्ड फ्रॉम हेवन टॉस ऑल ही विश्ड ए फ्रेंड। कवि थॉमस के कहता है, कवि थॉमस के कहता है कि वह ईश्वर से एक ऐसे मित्र की इच्छा रखता था जो ईश्वर के समान ही बहुत दयालु हो। कवि थॉमस के कहता है कि वह ईश्वर से ऐसी दोस्त की इच्छा रखता था। कवि थॉमस के कहता है कि वह ईश्वर से एक ऐसे दोस्त की इच्छा रखता था जो ईश्वर के समान ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता हो और ईश्वर के समान ही वह दयालु हो। आगे देखिए। मैंने डिफिकल्ट मीनिंग लिख रखी है, डिफिकल्ट वर्ड मैंने लिख रखे हैं। BOUNTY बाउंटी का मतलब होता है दान, भीख, दानशीलता, उदारता। हिजफुल सिंसियर का मतलब होता है कि जीवन के हर कार्य में कभी सच्चा और ईमानदार था। रिकॉम्पेंस का मतलब होता है इनाम। आप रिकॉम्पेंस, RECOMPENS, रिकॉम्पेंस का मतलब आप रिवार्ड भी बोल सकते हैं। रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब भी क्या होता है, इनाम। अरे रिकॉम्पेंस का मतलब क्या हो गया, रिवार्ड, मतलब इनाम। आगे देखिए। माइजरी, MISERY माइजरी, माइजरी का मतलब होता है दयनीय लोग, मतलब जो गरीब लोग थे उनके प्रति दया भावना रखना। ऑल ही हैड, ऑल ही हैड का मतलब होता है जो कुछ उसके पास था और वह संभवतः दूसरों को दे सकता था। आगे देखिए। टीयर, टीयर का मतलब क्या होता है, आंसू, और टीयर का मतलब दुख और सहानुभूति की भावनाएं भी होता है। हेवन, हेवन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्वर्ग, और यहाँ क्या हो जाएगा, ईश्वर भी आप इसको कह दो। हेवन का मतलब स्वर्ग भी बोल दो और हेवन का मतलब क्या बोल दो, ईश्वर बोल दो। तो हेवन का दो, हेवन के दो अर्थ हो गए, स्वर्ग और ईश्वर। और हेवन का सिमिलर वर्ड क्या होता है, पैराडाइज। इस प्रकार से मैंने आपको 4 लाइनों का अर्थ बता दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। ये मीनिंग है, इनको आप याद कीजिए तभी आपके हर चीज सरल होती जाएगी। थैंक यू वेरी मच।